और अब आपको बता दें, संन्यास लेने के करीब 4 साल बाद महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और इस तरह योगी गोरखनाथ मठ के महंत बने। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने का किस्सा जितना दिलचस्प है, उतना ही राजनीति में उनकी एंट्री की कहानी भी। योगी आदित्यनाथ सियासत में कैसे आए, कैसे सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी आदित्यनाथ बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। वो ग्रेजुएशन के दौरान ही साल 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, लेकिन शुरुआत में ये पारी उन्हें ज्यादा जची नहीं, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। योगी को पहले सन्यासी जो बनना था। जिंदगी में टर्न और ट्विस्ट ना हो तो वो बेरंग बन जाती है, और योगी आदित्यनाथ की कहानी शुरू से ही उतार चढ़ाव और कई मोड़ों से गुजरती रही। बात 28 साल पहले मार्च 1994 की है। गोरखपुर का गोलघर बाजार गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के एमपी इंटर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स कपड़े की दुकान पर मोल भाव कर रहे थे। पैसे पर बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर 2 राउंड फायरिंग कर दी। अगले दिन पुलिस छात्रों को पकड़ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रताप हॉस्टल पहुंच गई, पर वो नहीं मिले। पुलिस दोबारा आने की धमकी देकर वहां से चली गई। डरे हुए छात्र अगली सुबह 10 बजे गोरखनाथ ट्रस्ट पहुंचे, अपनी बात बताई। ट्रस्ट ने छात्रों को परेशानी से निकालने का जिम्मा 22 साल के एक सन्यासी को दे दिया। अगले दिन युवा सन्यासी की लीडरशिप में 50 से ज्यादा लड़कों ने पूरे गोरखपुर में प्रदर्शन शुरू किया। मांग आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार करने की थी। प्रदर्शन करते करते छात्र गोरखपुर एसएसपी आवास के पास पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। तभी एक भगवादारी एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गया और ऊपर से जोर जोर से नारे लगाने लगा। उस युवा सन्यासी की हिम्मत देखकर हर कोई दंग था। लोगों में कौतूहल था, ये युवा सन्यासी कौन है जो इतना बेखौफ है, निडर है। तो भीड़ में से किसी ने बताया, योगी आदित्यनाथ। उसी दिन के बाद से ऐसी किसी परेशानी में आए युवा मदद मांगने योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचने लगे। योगी जी शुरू से ही कुछ अलग थे, और मैं कहूंगा उस घटना से लेके अब तक जब कहीं महिलाओं की बात आती है, जब कहीं वृद्धों की बात आती है, जब कहीं बच्चों की बात आती है और जब कहीं कदाचार होता है, तो उस घटना से लेके अभी तक वो उसी एंग्री मैन के रूप में दिखते हैं। जब गोलघर की घटना हुई थी, जब वो तब दिखते थे, वही आज दिखते हैं। छात्रों की मदद करते करते योगी इतने मशहूर हो गए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का उनसे मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। वो पहले से ही गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी थे। मंदिर और लोगों के दिलों में उनकी पैठ बढ़ती गई। 4 साल बाद साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर उपलब्धियों से भरा है। राजनीति में योगी गोरखपीठ की तीसरी पीढ़ी हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ भी गोरखपुर से विधायक और सांसद रहे थे। इसके बाद अवैधनाथ ने भी विधानसभा और लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया, और योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपीठ की इस विरासत को आगे बढ़ाया। संन्यास मार्ग पर खुद को तपाने के बाद योगी ने जनसेवा का जिम्मा उठाया। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने महज 26 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव गोरखपुर से बतौर बीजेपी प्रत्याशी लड़ा और जीत दर्ज की। 1999 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से दोबारा सांसद चुने गए। साल 2002 में योगी ने युवा वाहिनी का गठन किया और 2004 में तीसरी बार गोरखपुर से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। 2009 और 2014 में भी योगी की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस तरह योगी लगातार 5 बार गोरखपुर से बीजेपी सांसद बने। जब उनका राजनीति में आना हुआ, जब यहाँ के उत्तराधिकारी बनाए गए, जब पीठाधीश्वर बनाए गए, निश्चित तौर पे सीट जो भी पीठाधीश्वर होता है लोकसभा गोरखपुर की, वही लड़ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मठ की तरफ से, मंदिर की तरफ से। अपनी राजनीति के चढ़ते ग्राफ के बीच योगी आदित्यनाथ ने साल 2002 में रामनवमी के मौके पर हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। अपने आक्रामक कार्यशैली की बदौलत देखते ही देखते पूरे यूपी में हिंदू युवा वाहिनी की इकाइयां फैल गईं। 20-22 साल के जोशीले युवाओं का इस संगठन को बनाने का योगी आदित्यनाथ का खास मकसद था।
राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, गांवों और शहरों में जाकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकना। हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी आदित्यनाथ ने देश की राजनीति में खासी पहचान बनाई। वाहिनी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और कई जेल भी गए। खुद योगी आदित्यनाथ को 2007 में 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी हार नहीं मानी और राजनीति के शिखर पर चढ़ते गए। योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर में सबसे बड़ा मुकाम तब आया जब उन्होंने साल 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभाली। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बात दिसंबर 2016 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर था। बीजेपी सीएम चेहरे की तलाश में थी जो अखिलेश को चुनौती दे, मायावती की काट हो, लेकिन पार्टी की तलाश पूरी नहीं हो रही थी। कहा जाता है कि उस दौरान एक टीवी चैनल के सर्वे ने बीजेपी को राह दिखाई। सर्वे में 48% के साथ सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का था। दूसरे नंबर पर तत्कालीन यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, तीसरे नंबर पर 11% वोटों के साथ राजनाथ सिंह और 4% वोट के साथ चौथे नंबर पर उस वक्त गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा। टीवी सर्वे ने पूरी बीजेपी को चौंका दिया। सबके अपने अपने रिएक्शन थे। केशव मौर्य अचंभित थे कि उनसे आगे योगी आदित्यनाथ कैसे हैं, जबकि वो कहीं सीन में नहीं थे। इसी सर्वे का नतीजा था कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को सामने से आकर कहना पड़ा वो यूपी के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन सर्वे को बीजेपी ने नजरअंदाज किया और नए चेहरे पर दांव लगाना मुनासिब नहीं समझा और बिना सीएम चेहरे के ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कूद पड़े। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संत और साधु को सत्ता की गद्दी सौंपना चाहती थी और देखना चाहती थी कि जिन्हें जनता हिंदू हृदय सम्राट कहता है, जो लगातार सनातन धर्म, राष्ट्र, संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, इनको अगर गद्दी दी जाती है तो किस तरह का रुझान आता है। और रुझान 2022 में देखने को आपको भी मिला और मुझे भी मिला। जनता ने फिर मोहर लगाया और कहा कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के ही हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान रहेगी। 11 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा के नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। बीजेपी ने 312 सीटें जीती। पार्टी ने 15 साल बाद यूपी में वापसी की, लेकिन पार्टी अब भी असमंजस में थी किसे मुख्यमंत्री बनाए। प्रदेश की राजनीतिक फिजा में मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नाम चल रहे थे। मुख्यमंत्री की रेस में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था, जो बड़े ओबीसी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में मनोज सिन्हा भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। बताया तो ये भी जाता है कि उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं। इन सब कयासों के बीच 17 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली से गोरखपुर एक फोन जाता है। ये फोन योगी आदित्यनाथ को किया गया और उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली तलब किया गया। योगी आदित्यनाथ के लिए बकायदा चार्टर्ड प्लेन भेजकर दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली आने के बाद योगी आदित्यनाथ को हाईकमान की ओर से निर्देश दिया गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी है और तुरंत लखनऊ जाना है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को नेता विधायक दल चुना जाता है और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।